हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू व्लॉग में। आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी, कई दिनों के बाद व्लॉग आया है तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। बहुत कोशिश कर रही हूँ व्लॉग डालने की, तो जैसे टाइम मिल रहा है मैं डाल रही हूँ। तो जी, आज मैं आपके साथ अपना जो है जॉब पे जाने के बाद का जो मेरा रूटीन बन गया है ना, वो शेयर करूँगी। A to Z जो है काम होते हैं सुबह सुबह के सारे। तो बने रहना व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जी, बढ़ते हैं व्लॉग में आगे। और सुबह के 4:17 कुछ हो चुके हैं, सही टाइम है। और मैं उठ चुकी थी। उठने के बाद थोड़ी बहुत वॉक की, उसके बाद फिर मैं किचन में आई। अब मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ सबसे पहले। और ये व्लॉग रहेगा 21 फरवरी का और दिन रहेगा शुक्रवार। आज रात को ना मैंने मटर निकाल के नहीं रखी थी फ्रिज में, क्योंकि मैं भूल गई थी। नहीं तो मैं निकाल भी देती अगर याद रहती तो। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, क्योंकि सिट्टी तो कुकर में ही लगवानी है, बन जाएगी जल्दी। और सारा मसाला मैंने तैयार कर लिया था। प्याज काट लिए थे, टमाटर, आलू काट के और इनमें पानी डाल दिया ताकि काले काले ना पड़े। और अभी मैं तड़का लगाऊंगी। और साथ के साथ मैंने दूसरे ये चूल्हे पे ना वो रख दिया पानी आटा गूंदने के लिए। साथ के साथ आटा भी गूंद लेंगे, दोनों काम बन जाएगा, तड़का भी लग जाएगा साथ के साथ है। तो पानी तो रख दिया और आटा छान रही हूँ अभी। कुकर में ना थोड़ा सा पानी पानी सा रहता था, थोड़ा सी आंच पे रख देती हूँ मैं, ताकि जो इसका पानी है ना, जो ड्रॉप्स वगैरह जो साइडों में रह जाती है वो अच्छे से ये सूख जाए। तो फिर उसके बाद ही तेल डालती हूँ, जब तक एक आधा काम और हो जाता है मेरा। और फिर उसके बाद आटा भी छान लिया था और ये भी सूख चुका था, इसमें तेल डाल के। और अभी प्याज डाल दिए हैं, जीरा भी डाल दिया मैंने। फिर उसके बाद ये जो आटे का पानी रखा था ना मैंने, ये ज़्यादा गर्म हो गया था, तो फिर मैंने पीने के लिए निकाल लिया और आटे के लिए भी रख दिया। क्योंकि वेस्ट क्यों करना, तो इसीलिए मैं पी लेती हूँ। फिर सिप सिप करके मैंने एक गिलास पानी पिया आराम से बैठ के नीचे। और फिर ये प्याज भी फ्राई हो गए थे, तो इसमें मैंने डाल दिए हैं टमाटर और मिर्च ये कटी हुई। और फिर उसके बाद नमक हो गया, हल्दी और ज़रा सी लाल मिर्च, ये सब डालती हूँ मैं। बाकी मसाले वगैरह कुछ ऐड नहीं करती हूँ, कभी कभी डालते हैं मसाले, क्योंकि हस्बैंड जी को शुगर है और मुझे भी सांस की प्रॉब्लम है। और ये खाते भी नहीं है इतने मसाले, तो इस वजह से सिंपल सब्जी ही बनती है। और फिर उसके बाद मैंने ये सेम आंच पे ना पकने के लिए छोड़ दिया ढक के इसको। और फिर आटा गूंदा मैंने, आटा गूंद दिया था और रेस्ट के लिए रख दिया थोड़ी देर। जब तक ये तड़का अच्छे से होएगा ना, तो ये भी सेट हो जाएगा, आटा सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा। उसके बाद फिर डिब्बे में रख देती हूँ मैं। और फिर ये सब्ज़ी और आटा वगैरह तो गूंद दिया था। फिर आती चाय बनाने की बारी। आजकल ना मैं चाय थोड़ा लेट बनाने लगी हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी बोलते हैं कि थोड़ा लेट बनाया कर, इतनी जल्दी चाय मैं नहीं पीऊँगा। तो इस वजह से मैं मेरी खुद की भी क्या ही बनाऊँ, बाद में ही पी लूँगी। तो इसलिए मैं पहले सब्ज़ी बना देती हूँ और आटा वगैरह गूंद के बर्तन वगैरह धो के फिर चाय बना के लेके जाती हूँ। जब तक हो जाता है 5 साढ़े 5 का टाइम, 5:30 6 भी बजा देती हूँ आराम आराम से, क्योंकि फिर बोलते हैं ये। और फिर मैंने चाय में चीनी पत्ती डाल दिया, अदरक डाल दिया थोड़ा कूट के, क्योंकि अदरक की बिना ऐसी चाय लगती है। और फिर ये आटा भी रख दिया मैंने डिब्बे में। तो जो चाय में अच्छा सा उबाल आ गया था, क्योंकि मैंने पानी ज़्यादा नहीं डाला था। और फिर उसके बाद मैंने दूध डाल दिया है इसमें, 1.5 कप के करीब दूध डाला था। फिर उसके बाद ये जो कूड़ा था ना, इसको मैं डाल के, बाहर बिल्कुल अंधेरा था। और फिर उसके बाद मैंने डाल के फिर से लाइट को बंद कर दिया, क्योंकि अंधेरे में ना थोड़ा हार्ड सा लगता है इतनी सुबह सुबह, इसीलिए। और फिर उसके बाद मैंने तड़का चेक किया, फिर ये पक गया था तड़का भी। और फिर इसमें डाल दिए मटर और आलू। इनको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया। और चाय भी पक रही थी हमारी साइड में। मिक्स करने के बाद फिर इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दिया मैंने। फिर ये जो बर्तन थे ना, मैं कहा ये धो देती हूँ। और चाय भी बन रही थी मेरी,
फिर उसके बाद जो है हमने चाय पी के फिर मैं आ गई थी झाड़ू निकालने। बहुत बुरा हाल कर देते हैं बच्चे। एक तो मेरा मन करता है कि रात को ही लगा दो, फिर मैं कहा नहीं रात को नहीं लगाते झाड़ू, तो इसलिए रात को लगा नहीं सकती, फिर सुबह ही अच्छे से साफ़ सफाई करनी पड़ती है मेरे को। तो जी फिर किचन में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी पीछे बेड़े में, गैलरी में। फिर मैंने पानी लगाया, झाड़ू पोछा होएगा तब तक पानी हो जाएगा गर्म, तो पहले पानी लगा देती हूँ मैं। और पीछे ना ये आजकल हवा चल रही है ना, तो ये जाल लगा रखे हैं इन्होंने बड़ा सा, तो इसमें से ना काला काला सा पता नहीं क्या ही उड़ के आता है, धूल मिट्टी पता नहीं क्या क्या। और देखो ये सारा निकला था। फिर मैंने अच्छे से बिल्कुल एंड से लेकर आगे तक झाड़ू लगाया। ज़्यादातर मैं वाइपर से ही धो देती हूँ, बट आज मैंने झाड़ू लगा दी क्योंकि ज़्यादा ही गंदा लग रहा था मेरे को, इसलिए। और फिर अंदर को लगाया झाड़ू। झाड़ू निकालने के बाद फिर मैंने ये वॉश बेसिन साफ़ किया। वॉश बेसिन साफ़ करने में ज़्यादा देर नहीं लगती है क्योंकि मैं रोज़ साफ़ करती हूँ ना, तो इस वजह से ज़्यादा गंदा नहीं होने देती हूँ। मैं रोज़ की रोज़ ही साफ़ करती हूँ, तो इससे टाइम तो बचता ही है, साथ के साथ एक आधा और काम एक्स्ट्रा कर लेती हूँ मैं। वॉश बेसिन साफ़ करने के बाद फिर मैंने सारे ना पानी डाल दिया था इससे थोड़ा थोड़ा करके डिब्बे से, और फिर मैंने वाइपर मार दिया। तो वाइपर मार के इसको अच्छे से मैंने थोड़ा जोर लगा के साफ़ कर दिया है। अगर हल्के हाथ से करो ना तो पानी सा छूट जाता है इस वाइपर से, हल्का है ना तो इसीलिए। और फिर ये देखो वॉश बेसिन भी साफ़ है, बाथरूम भी साफ़ कर दी थी मैंने। ये वॉश बेसिन साफ़ किया ना, उसके बाद बाथरूम साफ़ की थी, और फिर मैंने ये बाहर का साफ़ किया था। और फिर ये देखो सारा नीट एंड क्लीन कर दिया है। उसके बाद फिर मैं गई किचन में। सबसे पहले किचन में लगाया क्योंकि ना किचन में ज़्यादा हवा नहीं लगती है पंखे की, तो लेट सूखता है। सबसे पहले मैं किचन में ही लगा देती हूँ, मैं कहा आराम आराम से सूखता रहेगा। वाइपर भी मार देती हूँ, वाइपर मारने के बाद तो जल्दी सूख जाता है। फिर जो है मैं कहा फ़ैन चला दूँगी लगाने के बाद। सबसे पहले तो मैंने लाइट ऑन की क्योंकि लॉबी की लाइट अभी भी बंद थी। उसके बाद फिर पोछा लगाया, वॉश बेसिन साफ पहले कर दिया है। और ये जो फोल्डिंग है ना, ये रात को बिछाया नहीं क्योंकि वंशु बारिश हो गया था, इसीलिए तो ये यहीं रखे हैं। और फिर मम्मी ध्यान में बैठी थी रात को, इसीलिए रह गया। बाहर नहीं तो स्टोर में भी रख देते हैं। और ये पेटियाँ ना अंदर रख दी क्योंकि बाहर ना धूल मिट्टी और बारिश वगैरह भी आ रही है आजकल। और फैन चला दिया है, पोछा लगा दिया मैंने, सारा साफ़ कर दिया। किचन भी साफ़ होगी, बाहर का भी और अंदर भी लगा दिया। आप देख ही सकते हो, सानवी भी सो रही है और ये भी तो अभी उठे नहीं है कोई भी। और 6:18 का टाइम हो चुका था, मेरा सारा काम हो चुका था, सब्जी आटा झाड़ू पोछा डस्टिंग साफ़ सफाई सारा। और फिर उसके बाद मैं नहाई थी। नहाने के बाद अब देखो थोड़ा सा दिन निकला है और 6:41 हो चुकी हैं। फिर उसके बाद मैंने अपना जो है स्किन केयर रूटीन जो मेरा डेली का है वो किया। और अब ना इतनी ठंड नहीं रह रही है, सुबह शाम की है, सुबह शाम की ज़्यादा नहीं है, बस ठीक ठाक ही है। फिर उसके बाद मैंने कंघी करी, लोशन क्रीम जो भी मैं लगाती हूँ। कंघी करने के बाद फिर हाथ धो के फिर मैं गई थी किचन में और सब्ज़ी मैंने निकाल दी थी। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना सब्ज़ी, खाने में भी टेस्टी थी। तो धनिया रखा था, मैंने धनिया डाल दिया है। फिर उसके बाद मैंने रोटी बनाई और रोटी बना के फिर मैं लंच वगैरह पैक करके, वंशु का भी मेरा भी। और आज का व्लॉग बस मैं यहीं एंड करूँगी। कैसा लगा बताना व्लॉग। तो जी मिलते नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और 8:30 बजे मैं निकल